हेलो दोस्तों, एसटीएफ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछले 3 दिन से आपने ये न्यूज़ है वो देखने को आपको बार-बार मिल रही होगी कि टीचर बनने के लिए आपको एक एग्ज़ाम है वो देनी होगी। आखिर ये मामला क्या है? क्या आपकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियों के लिए एक पेपर होने वाला है या फिर आपका अलग-अलग पेपर है उसका आयोजन करवाया जाएगा? आखिर पूरी अपडेट वो क्या है वो अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। चैनल के ऊपर आप नए हो तो आगे की ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो इस वीडियो में आपको सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो मैं आपको उसके ऊपर लेके चलता हूँ। बाकी इसमें बेसिक जानकारी वो आपको यही देखने को मिलेगी कि इस प्रकार से आपका जो प्रोसेस है वो लागू की जा रही है और ये स्टेटमेंट है वो राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी, उनके द्वारा बीकानेर के किसी कार्यक्रम के अंदर है वो ये कहा गया था कि इसकी जगह आपकी जो बार-बार एग्ज़ाम हो रही है उसमें संशोधन होना चाहिए। देखो यहाँ पे आओगे तो नौकरी तब जाकर नौकरी लगेगी, उसमें भी संशोधन होना चाहिए। उसमें उसके बाद भी एक टेस्ट हो और उसके में थोड़ा-सा संशोधन होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी जगह एक बार परीक्षा होनी चाहिए। इसमें ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के साथ-साथ अलग-अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं, उसका सिलेक्शन है वो किया जाए। अब मैं आपको बताऊँ तो क्या आपकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए एक पेपर हो सकता है? तो देखो ये अब बात ऐसे नहीं कि सभी के लिए एक पेपर होगा, ऐसा नहीं है कि जो आने वाली जो वैकेंसी आएगी, जैसे मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। एक तो ये कि जो बात अपन बोली जाती है ना, उसको ये नहीं कि तुरंत प्रभाव से उसको लागू है वो कर दिया जाता है। अभी जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके द्वारा ये बात कही गई है। अब इसको जो अधिकारीगण हैं, उनके पास ये जाएगी, उसके बाद इसका रिव्यू किया जाएगा कि हाँ, ऐसा वगैरह हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय के पास जाएगी, उसके बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी, नहीं मिलेगी। उसके बाद आपकी ये प्रोसेस है वो लागू होगी जिसमें समय लगेगा। अभी आने वाली जो आचार संहिता के बाद जो वैकेंसी आएगी, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, वो जिस प्रकार से पीछे जिस पैटर्न पे होती आ रही है, उसी पैटर्न पे आपकी परीक्षाएँ होनी हैं। ठीक है? अब अपन बात कर लेते हैं थर्ड ग्रेड की, यानी रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड मेंस एग्ज़ाम जो होती है, क्या उसकी एग्ज़ाम है वो आपकी पहले रीट होगी या नहीं होगी? तो देखो अभी पहले रीट होगी नहीं होगी वो किसी को नहीं पता, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री जो महोदय हैं उनका स्टेटमेंट आया, उस हिसाब से ये लगता है कि जो आपकी रीट है ना, उसी के आधार पे आपकी जॉइनिंग है वो मिलने वाली है। यानी अब आपकी प्री रीट और रीट मेंस का है वो हो सका है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे ये जो न्यूज़ सामने आ रही है, संभावना ये है कि आने वाली जो वैकेंसी है उसके अंदर प्री रीट है उसको ख़त्म कर दिया जा सकता है और आपकी एक ही परीक्षा के आधार पे आपका जो है वो सिलेक्शन है वो किया जाए। लेकिन जब आप आरटी 2009 पढ़ोगे तो उसके अंदर ये कि आपकी पात्रता परीक्षा वो होनी चाहिए जिस प्रकार से सेंटर में सीटी जो सीटेट होती है उस प्रकार से। तो आपकी रीट है वो भी प्रस्तावित है। पहले आपके अध्यापक भर्ती से पहले रीट का होना भी कंपल्सरी है। तो देखना ये होगा कि क्या आपका जो नियम है वो लागू होते हैं। अभी ये कि केवल इसकी ये बात बोली गई है। अभी ये नहीं कि आने वाली वैकेंसी है वो इसी प्रकार से होंगी कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड तीनों का एक ही पेपर होगा। ठीक है? तीनों का एक पेपर नहीं होगा। अभी ये कि जिस प्रकार से आपकी प्रोसेस चलती आ रही है वैसे आपकी प्रोसेस होने वाली है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की आचार संहिता के बाद आपकी वैकेंसी आने की संभावना पूरी-पूरी है। थर्ड ग्रेड में भी समय लगेगा, लेकिन थर्ड ग्रेड में प्री रीट, मेन रीट होगी या नहीं होगी, वो स्थिति जल्द ही क्लियर हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक संभावना इस प्रकार से सामने आ रही है कि ये है कि आपकी जो रीट है, वो हो सके तो हटा भी दी जा सकती है, नहीं बटेगी। लेकिन जहाँ तक अभी ये है कि आप जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हो, उसी हिसाब से तैयारी करिए। इन बातों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है? तो जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी, उससे मैं आपको रूबरू करवा दूँगा। अभी यही थी कि आपकी जो पिछला पैटर्न चलता आ रहा है, उसी के आधार पे आपकी भर्तियाँ हैं वो आयोजित होने वाली हैं। रेट है वो कब तक क्या हो सकती है और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी कब तक आएगी उसकी चर्चा अपन अगले किसी वीडियो में कर लेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।